फख्र के साथ कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार वाली जिंदगी न गुजारते हैं न गुजारेंगे। हम तो फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। दूर के गुलामों का अंदाज ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दुनिया आज यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं, और हैरानी की बात यह है कि आप खामोश हैं भी। आप खामोश हैं। मुझे बताइए आप कब बोले। ये मेरी कौम का अलमिया है। जहां मुसलमानों को बोलना चाहिए मुसलमान वहां खामोश रहते, और जहां खामोश रहना चाहिए वहां मुसलमान बोलते हैं। मस्जिद एक ऐसा मसला है जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। मदरसे का मसला आपसी खामोश रहना चाहिए। खानकाह का मसला खामोश रहना चाहिए। एक आलिम का मसला खामोश रहना चाहिए। मद्दाह रसूल का मसला हो खामोश रहना चाहिए। नाज़िम जलसा का मसला हो खामोश रहना चाहिए। लेकिन मेरी कौम के लोग वहां साहिब जबान बन रहे हैं। लेकिन जहां हुजूर की इज्जत की बात आती है सब गूंगे और बहरे बने बैठे रहते हैं। तुमने देखा नहीं, थोड़े से जमाने में हमने मुल्क के कोने कोने में देखा, जब जरा सी बात अपनी इज्जत पर आई तो बड़ी बड़ी मीटिंगें की गई, मगर हुजूर की इज्जत की बात आई तो एक जुमला किसी की जबान पे नहीं आया। अफसोस है ऐसी कौम पर। कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम कभी ऐसे नहीं थे। हुजूर के गुलामों का अंदाज ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जिंदाबाद सुभान। बोलने की आदत डालिए जहां बोलना है। डॉक्टर वसीम बरेलवी ने कहा था कब कहां क्या बात कही जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। इतना शूर पैदा कीजिए अपने अंदर। ये मेंबर रसूल लड़ाई और झगड़े के लिए नहीं है, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है, किसी की धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं है, किसी पर तनकीद के लिए नहीं है। ये मिंबर रसूल अपनी इस्लाह के लिए भी है, कौम की इस्लाह के लिए भी है। कौम की इस्लाह होगी तो मेरी इस्लाह कब होगी? मैं रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक अमल कैसे करूंगा? याद रखिएगा, जिसको आप गिरी नजर से देख रहे हैं हो सकता है उसका रिश्ता आपसे ज्यादा हुजूर से मजबूत हो। आप जिसे गिरी नजर से देख रहे हैं, जिसे हिकारत की नजर से देख रहे हैं, जिसके खिलाफ जबान खोल रहे हैं, जिसकी इस्लाह नहीं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हो सकता है उसका रिश्ता आपसे ज्यादा हुजूर से मजबूत हो। याद रखिएगा, वहां चेहरे नहीं दिल देखे जाते हैं। हुजूर की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। आप यहां बैठे हैं, मिंबर रसूल आपकी निगाहों के सामने ये मिजाज बनकर बैठ बना करके हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। मुझे कोई करामत नहीं आती, एक भी करामत याद नहीं किसी को सुनाने के लिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक मेरी कौम को करामतें सुना सुना के मिजाज खराब कर दिया। हम 2024 में जी रहे हैं, 1857 नहीं है ये। तो जब 2024 में जी रहे हैं तो बात मौजूदा दौर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फजीलतें करामतें सुनने और सुनाने के बाद ये जलसा मुकम्मल हो जाए, मेरी कौम जैसी आई थी वैसी वापस चली जाए। ये कौम की अमानत, जो लोग खून पसीने की कमाई 10-10, 20-20 रुपए जलसे के लिए चंदा करके इतनी मेहनत के साथ अजीमुशान महफिल को सजाते हैं, कल कयामत के दिन जवाब देना है जलसा करने वालों को भी, जलसा कराने वालों को भी। जलसा मजे के लिए नहीं, कौम की इस्लाह के लिए किया जाता है।
कराने वाले की भी यही नियत होनी चाहिए और जलसे में आने वालों की भी यही नियत होनी चाहिए। मेरे अजीज, 2024 हमारी निगाहों के सामने आज हो क्या रहा है? खुद नुमाई का दौर कुछ ज्यादा ही हो गया। समझ रहे हैं? जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और जो नहीं होनी चाहिए वो बात हो रही है। हालात यहाँ ऐसे हो गए, हमारे कोई अपने अजीज हैं तो हमने उनकी तारीफ में जमीन व आसमान के कुलाबे मिला दिए और जिससे हमारा सलाम दुआ नहीं, हमने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसी इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ये आज माहौल बन गया। हरगिज नहीं मेरे अजीजों, ये दौर इत्तेफाक और इत्तिहाद का है। एक जमाने पहले हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जो कौमें आपस में इख्तिलाफ कर लेती है उनका नामो निशान मिट जाता है और जो कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं वो बाकी रहती है। उनका निशान बाकी रहता है, उनका मिशन बाकी रहता है, उनकी फिक्र बाकी रहती है, उनका अंदाज़े जिंदगी बाकी रहता है, तर्ज़े जिंदगी बाकी रहता है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत इस बात की है कि जितने हुजूर के गुलाम हैं सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। ये न देखें कौन क्या है, हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। हमें फख्र है इमाम अहले सुन्नत का दामन है, हमें फख्र है मुफ्ती आजम का दामन है, हमें फख्र है हुजूर ताजुश शरिया का दामन है। कौन ताजुश शरिया? उस ज़ाते गिरामी को कहते हैं जो निकल जाते थे तो एयरपोर्ट पर भी लोग उनका चेहरा मुड़ मुड़ के देखते थे। कौन ताजुश शरिया? जब जमाने में निकलते थे गैर भी कहने पे मजबूर हो जाते थे। जब इसका ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या हो? हमें फख्र है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। आज कितने लोग हैं हसद करने वाले जो कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। हसद करने वाले क्या कह रहे हैं? हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा बेवकूफ, वो आला हजरत है। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएगी? वो आला हजरत है। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, उस्ताद आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब आला हजरत बनता है दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, कि सिंध देखिए वो इलाका रजा का है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 सुभान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या हो। सब कुछ आला हो, तुम जानते नहीं हो आला हजरत की जात को। अगर मैं आला हजरत पर बात करने लगूं आप यकीन जानिए घंटे गुजर जाए। आला हजरत, आला हजरत ने जानते हो क्या कहा? इश्क देखिए आला हजरत का। दुनिया में हमने मीर को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, बड़े बड़े दीवान हमने पढ़े हैं, मगर ये यकताई है इमाम अहमद रजा की कि एक वक्त में 4 ज़बानों में हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और दुनिया की अक्ल को हैरान कर रहे हैं। जब मुस्कुरा के कहते हैं लबियात नज़ीरो कफी नजरिम बिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा
मोरी नैया पार लगा जाना। कौन इमाम अहमद रजा, उनकी शान देखो। जब हुजूर के बारे में बात करने की नौबत आई तो दुनिया में कहा, पुकार पुकार के कहा, मेरे रसूल के बारे में तुम प्लानिंग कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। उनका इल्म ऐसा है, उनकी जात ऐसी है, उनका मकाम इतना है। मेरे इमाम ने कहा, मुझसे सुनो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलबों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अहमद रजा। आज दुनिया में कई मिजाज के लोग हैं। नंबर एक, कुछ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी कराना पसंद भी करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जो चापलूसी करा लेते हैं लेकिन खुद नहीं करते। एक तीसरी है जो न कराना पसंद करते हैं न करना पसंद करते हैं। हमें फख्र है, हम आला हजरत के गुलाम उसी कैटेगरी के, न चापलूसी करते हैं न चापलूसी कराते हैं। ये मिजाज भी हमें बरेली शरीफ से मिला। जब मेरे इमाम अहले सुन्नत से दुनिया ने कहा, नान पारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा, मेरे इमाम जलाल में आ गए। और जलाल में आने के बाद में इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे। आला हजरत, मुझे याद आता है आला हजरत की तारीफ देखो। आज दुनिया का मिजाज क्या है, ये हमारा और आपका मिजाज है। हम कितना ही बचें फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी अपने खास के लिए मुबालगा हो ही जाता है। ये हमारा मिजाज है, हम बचे यानी फिर भी ऐसा हो जाता है। आला हजरत को देखो, एहतियात, कलम देखो। मेरे इमाम फरमाते हैं, रसूलो मलक पे दुरूद हो। हुजूर की तारीफ करना चाहते हैं लेकिन दूसरे अंबिया इकराम को छोड़ा नहीं। फरमाया, रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। सबकी तारीफ की मगर इम्तियाजी शान कैसे बयान करते हैं, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। मेरे आला हज़रत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैं इस शेर की तशरीह करूं फिर आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है, फिर समझ में आएगा आपको आला हजरत कौन है, आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है। मैंने मिस्र में तकरीबन 6 साल तालीम हासिल की, जामे अज़हर शरीफ में। वहाँ के पस मंजर से मैं वाकिफ हूँ, हालात से वाकिफ हूँ, वहाँ की खूबसूरती और हुस्न से वाकिफ हूँ। सूरह यूसुफ बाज़ाब्ता कुरान में तकरीबन आधे पारे की बहुत बड़ी सूरत है, जिसको कुरान ने अहसनुल क़सस कहा, मौजूद है। लेकिन ये यकताई है मेरे इमाम की कि पूरी सूरत के खुलासे को एक मिसरे में बयान कर देते हैं। मैं शेर नहीं कह रहा हूं, पूरा शेर नहीं, एक मिसरे में। अब गौर कीजिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने बुलाया, अशराफे मिस्र मौजूद हैं, आप फल की टोकरी लेके गुजरे। उन्होंने देखा अपनी उंगलियां काट ली, मोहब्बत में इतनी ज्यादा वारफ्तगी हो गई थी। आप चले गए। उन्होंने कहा, मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये बशर नहीं तो कोई फरिश्ता है, कुरान के अंदर मौजूद। अब आला हज़रत को देखिए क्या कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, तवज्जो है आपकी, हुस्न यूसुफ पे कटी,
ये नहीं कहा काटी, कटना और है, काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, अंगुश्त उंगली है, जना औरतें हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी, कटना और है, काटना और है। आप सेब लेकर बैठे, काट रहे थे, किसी का फोन आया, आपकी तवज्जो उधर चली गई, तो सेब काटते काटते हल्की सी खराश आपकी उंगली में लग गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है, बल्कि ये कहा जाएगा कट गई। तो कटना और है, काटना और है। अब जरा अंदाज देखिए मेरे इमाम का, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, वहां कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया एक बार, माजी है, इस्तेमरार नहीं है, दवाम नहीं है, हमेशगी नहीं है। कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी एक बार मिस्र में, शहर खास कर दिया गया, पूरी दुनिया में नहीं, एक इलाके में, एक शहर में, एक मुल्क में। फिर अंगुश्त उंगली किसकी? मर्दों की नहीं, औरतों की। मगर बात हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते, वहां कटी है, यहाँ कटाते हैं, सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहाँ सर है। शान देखो, हुस्न यूसुफ पे कटी, वहां हुस्न, और या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हुस्न देखा नहीं, हुस्न देखा नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां यूसुफ का हुस्न सामने है, यूसुफ का हुस्न सामने है, तो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मगर या रसूलल्लाह वहां उंगली है, यहाँ सर है, वहां कटी है एक बार, यहाँ कटाते हैं बार बार। वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द है, वहां उंगली है, यहाँ सर है। या रसूलल्लाह आपकी शान ये है, हम आज भी कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे ताजुश्शरिया ने तो यहाँ तक कहा, दीवानों ये जवानी बचाओ नहीं, जवानी बचाने के लिए नहीं है। मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, दीवाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया। नारे तकबीर। इश्क हो तो ऐसा हो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इश्क देखिए, इश्क हो तो ऐसा हो। मेरे इमाम आपने कई बार सुना है, जब गए हज के लिए आपने कई बार सुना, यकीन देखिए क्या कहा मेरे इमाम ने उस जमाने में, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ, असल में मेरी थोड़ी सी आवाज आज मुतासिर है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का मौसम है राजस्थान में। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ और वहां के सारे अरकान अदा कर लिए, तो सारे लोगों को मुखातब करके मेरे इमाम ने कहा मक्के के सारे काम हो गए, हो गए। फिर कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। और जब चले हैं मदीने शरीफ की तरफ तो मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। और जब मदीने में पहुंचते हैं हुजूर की बारगाह में, दिल में ख्याल आता है या रसूल अल्लाह मैं वही अहमद रजा हूँ जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर आपके जिस्म के अलग अलग
हिस्सों पे सलाम भेजा। जब आपके हाथों का ख्याल आया तो मैं मोहम्मद रजा हूँ जिसने पुकार के कहा था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैं वो इमाम अहमद रजा हूँ जिसने या रसूल अल्लाह आपकी आंखों का ख्याल आया तो कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह जब आ गया हूँ आपकी बारगाह में तो मेरे दिल में ख्वाहिश है आपका दीदार हो जाए, मेरे दिल में ख्वाहिश है आपकी ज़ियारत हो जाए। हाथ बांध के कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। और जब दीदार नहीं हुआ तो जरा सा एहसास हुआ, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इश्क देखिए, इश्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। और जिनके दिलों में, मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। जुमला नोट कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। इसीलिए यहां न कोई खारिजी दाखिल होगा, न कोई राफिजी दाखिल होगा, न कोई वहाबी दाखिल होगा, न देवबंदी दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने एक मिजाज दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये लड़ाई का पैमाना हमारे यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें खुददार बनाया। और आज मौजूदा दौर में जरूरत है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की कि मुसलमान मसला के आला हजरत पर कायम रहते हुए ये समझें कि वक्त का तकाजा क्या है, ये समझें कि वक्त की जरूरत क्या है। आपको मालूम है, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, तवज्जो है सबकी। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात क्या है मालूम है आपको? बहुत संजीदगी से एक बात बताऊं आपको, इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर कौम का नाम मुसलमान, सबसे ज्यादा कमजोर। आप ना मानिए, ये आपका अपना मसला है, लेकिन हकीकत यही है। कमजोरी क्यों है आपने कभी गौर किया? कमजोरी इसलिए है कि मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी, मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी। हमारे लोग आज तक ये नारा लगाते रहे हम हिंदुस्तान की सरजमीन के वफादार हैं, वफादार हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, वफादारी के साथ साथ ये भी ऐलान करो वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। मेरी कौम ये नारा लगाने चूक गई, कहा हम वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। लोगों ने कहा नहीं साहब ये मुल्क तुम्हारा नहीं है। और आज हालात ये हो गए मुल्क के कोने कोने पर लोग हमें और आपको नजरें दिखा रहे हैं। नमाज पढ़नी है फलां जगह जाइए, आपको ये करना है फलां जगह जाइए। हमें इस अंदाज में हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जा रहा है गोया कि हम किराएदार हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। याद रखना ऐ लोगों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। और हमारे वजूद को इतना भारी न समझा जाए, हमारे वजूद की शान ये है हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। उसी दिन कयामत आ जाएगी। मुसलमानों जरा गौर करो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो क्या रहा है? कोई एक चीज महफूज नहीं है। आप मस्जिद पर हमला, मदरसे पर हमला, निकाह और तलाक पर हमला, हमारे अकीदे पर हमला, हमारे उलमा पर हमला। आपको मालूम है
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने जेल में रहे। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त हमने राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, शायद सोशल मीडिया के जरिए आपकी नजर से गुजरा हो। कई चैनल वालों ने उसको कहा देखिए एक और सलमान अजहरी मैदान में आ गया। हमने कहा हमने नहीं कहा था पहले तुम एक को बंद करोगे हजारों मैदान में आएंगे। हमने तो ये पहले ही कह दिया था कि आप एक को बंद करोगे, इसलिए कि जिसका इश्क हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाता है उसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती, उसका लहजा दबाया नहीं जा सकता। एक वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने वाला जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिंदाबाद। लोगों ने कहा हम नारा नहीं लगाएंगे, क्या क्या सुभान अल्लाह, लब्बैक का नारा हम नहीं लगाएंगे। कितने लोगों ने कहा ये सियासी नारा है। मैंने कहा ये अपनी अपनी किस्मत है, तुम लगाओ ना लगाओ, हमारी जब तक सांस चलती रहेगी लब्बैक का नारा लगता रहेगा। हर चीज में समझौता हो सकता है, लब्बैक के नारे में समझौता नहीं होगा। हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के नाम पे समझौता नहीं होगा। आपको मालूम है आज हैरानी की बात यह है जब से मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद भूल गई, जिंदगी गुजारने का सलीका भूल गए, आज दुश्मन हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना जिस दौर तक मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे, दुनिया के किसी गुस्ताख में इतनी हिम्मत न थी जो मेरे नबी की शान में एक जुमला बोल दे। आज मेरी कौम के जवान खुद अय्याशी में मगन हो गए। दुनिया की जो समझ में आता है कहता है। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, मुसलमानों की तारीख क्या है, मुसलमानों के जवानों की शान क्या है, मुसलमानों का हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा ए जवानों तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमें ये बताया गया हमारी तारीख क्या थी। बहुत हालत ये है हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी बिल्कुल ताजा मसला, संभल की सरजमीन पर आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, संभल की शाही जामा मस्जिद पर दुनिया ने बुरी नजर लगाई हुई है और उस मस्जिद को बचाते हुए हमारे कई जवान शहीद हो गए। मगर हैरानी की बात यह है कि आज कलमा पढ़ने वालों के लिए कोई भी सियासी पार्टी का एक बंदा भी एक जुमला कहने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए कोई तैयार नहीं है, हमारे लिए किसी की जबान पर एक जुमला नहीं है, ना अदल का, ना इंसाफ का, ना हिमायत का। ये हाल आज मुल्क में मुसलमानों की, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। दरअसल ये कमजोरी कौम मुस्लिम के सामने सिर्फ इस बुनियाद पर है कि मेरी कौम के लोगों ने किसी भी जमाने में सियासत पर तवज्जो नहीं की। आज की तारीख तक आप देख लीजिए क्या हो रहा है। इलेक्शन के जमाने में हमारी कौम आज भी गैरों के फर्श बिछा रही है, आज भी दूसरों की दरी बिछा रही है, आज भी मेरी कौम के जवान दूसरों के लिए स्टेज लगा रहे हैं, आज भी दूसरों के लिए वोट मांगने के लिए रात में शरीयत के खिलाफ नाजायज और हराम काम कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के वोट हासिल करने के लिए। आज भी मेरी कौम के जवान दूसरों के पीछे, नेताओं के पीछे भाग रहे हैं। आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि हम गुलामी करें, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि हिंदुस्तान में मेरी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई कि मुसलमान आज भी पहचानने के लिए राजी नहीं है कि कौन हमारा है कौन बेगाना है। कौन बोल रहा है? निकाह की बात आई कौन बोला, तलाक की बात आई कौन बोला,
वक्फ की बात आई, कौन बोला? सीए और एनआरसी की बात आई, कौन बोला? पहलू खान की बात आई, कौन बोला? नजीब की बात आई, कौन बोला? आसिफा की बात आई, कौन बोला? आप देख लीजिए, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात आई, कौन बोला? हमने सबको वोट दिए, सब पर उम्मीद लगाई, मगर जब बात हमारे अदल और इंसाफ की आई, किसी की जबान पर एक जुमला नहीं आया। हाँ, मगर मुल्क में मेरी कौम के लिए बोलने वाला एक ही है, एक ही है। निकाह की बात हो तो बोलने वाला एक ही है, तलाक की बात हो बोलने वाला एक ही है, शादी का मसला हो बोलने वाला एक ही है, मस्जिद की बात हो बोलने वाला एक ही है, मदरसे की बात हो बोलने वाला एक ही है, सलमान नसरी की बात हो बोलने वाला एक ही है, वक्फ प्रॉपर्टी की बात हो बोलने वाला एक ही है, नामूस रिसालत की बात हो बोलने वाला एक ही है। हाँ, वही मर्द कलंदर जिसकी टोपी पर भी नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद, वो बोलने वाला एक ही है। अल्लाह काम सबसे नहीं लेता है, अल्लाह काम के लिए किसी किसी को पसंद फरमा लेता है। लेकिन अफसोस हमारे अपने लोगों की नजर आज इतनी कमजोर है, इन्होंने सपोर्ट करने का काम नहीं किया, टांग खींचने का काम किया। फुलाए सा है, फुलाए सा है, फुलाए सा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जरा देखिए, हालात देखिए और हालात पर गौर कीजिए। दुनिया आपको दबाने में लगी है, दुनिया आपका वजूद मिटाने में लगी है। मुझसे कई जवानों ने कहा, हजरत क्या करें, आज मुल्क के कोने कोने पर सिर्फ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, डिबेट हो रही है जिसमें निकाह व तलाक के मसाइल बाज़ाब्ता जो है हल किए जा रहे हैं, बहस हो रही है। मैंने कहा, मेरी कौम के जवानों घबराओ मत, मुल्क के कोने कोने में अगर तुम्हारी बात होती है होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात हो रही है, घबराइए मत, कोई बात नहीं, बात होने दीजिए। हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिल है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी तारीख रही है और हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैसे रहते हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार वाली जिंदगी न गुजारते हैं, न गुजारेंगे। हम तो फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा।